हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईडू जगत में। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 12th क्लास का हिंदी बुक का जो है सेकेंड चैप्टर क्या सूरदास द्वारा रचित पद का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चन होगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जितना भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और जिसे पूछे जाने की ज़्यादा संभावना बनता है वो सब को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो वीडियो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और जिस जिस क्वेश्चन का आपको आंसर आता है उसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर देते चलिएगा, ताकि आपको यह मालूम चले कि हम मतलब कितना हमको इसमें से याद है। इसलिए कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। तो ऑप्शन ए है भक्ति काल, ऑप्शन बी है रीतिकाल, ऑप्शन सी है मध्यकालीन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास जो है हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है, तो मध्यकालीन काल के कवि हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन सी है नावादास और ऑप्शन डी है कुंभन दास। तो साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, तो सूरदास जी हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता है भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान जो श्री कृष्ण थे किस कवि के पूज्य थे। ऑप्शन ए है तुलसीदास, ऑप्शन बी है कबीरदास, ऑप्शन सी है जयसी और ऑप्शन डी है सूरदास। तो भगवान श्री जो कृष्ण जो थे किसके पूज्य थे। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास जी का, यह जो है कवि पूज्य थे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, कहता है सूर डैश प्राप्त उठो अंबुज करधारी। यह जो लाइन है पद में से लिया गया है, इसमें जो है रिक्त स्थान भरना है कि क्या इसमें भराएगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पहला जो ऑप्शन है श्याम है, बी नंबर ऑप्शन कृष्ण, सी नंबर राम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सूर श्याम प्राप्त उठो अंबुज करधारी, इसका जो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, कहता है सूरदास के पद किस पुस्तक से लिया गया है। सूरदास द्वारा जो रचित पद है वह किस पुस्तक से लिया गया है। ऑप्शन ए साहित्य लहरी, ऑप्शन बी है सूर सागर, ऑप्शन सी है सरावली और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास को जो ये पद है यो जो है किस कविता मतलब किस पुस्तक से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सूर सागर से लिया गया है, ठीक ना। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है सूरदास का जन्म कब हुआ था। सूरदास का जन्म जो है कब हुआ था। तो ऑप्शन ए है 1475, ऑप्शन बी है 1476, ऑप्शन सी है 1477 और ऑप्शन डी है 1478। तो सूरदास का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1478 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1478 में जो है सूरदास जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कहता है सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। तो सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। ऑप्शन ए है राम भक्त, ऑप्शन बी है विष्णु भक्त, ऑप्शन सी है कृष्ण भक्त, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास जो है किस भक्त के कवि हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्त। सूरदास किस भक्त के कवि हैं, तो कृष्ण भक्त के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कहता है सूर सागर के कवि हैं, यानी सूर सागर पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है।
तो ऑप्शन ए है कबीरदास, ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है नावादास, ऑप्शन डी है कुंभन दास। तो सूर सागर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, कहता है सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो इसका ऑप्शन है ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है ब्रजभाषा, ऑप्शन सी है अवधी और ऑप्शन डी है मैथिली। तो सूरदास किस भाषा के कवि है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इसके पहले का चैप्टर का नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट उसमें भी है, क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। तो जितना भी क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? ऑप्शन है मोहम्मद ममरेज, ऑप्शन बी है शेख होगा, ठीक है ना, यहाँ पे शेख मोहिदी, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो सूरदास के जो है दीक्षा गुरु कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभाचार्य, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, और इससे पहले हम बता दें कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो जो हम डालें आपके लिए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन है दिल्ली के निकट सिंही नामक ग्राम में, ऑप्शन बी है बनारस के निकट लीही नामक ग्राम में, ऑप्शन सी है दरभंगा के निकट बेनीपुर में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास का जो जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर इसका जो है ए है, राइट आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली के निकट कहाँ? सिंही नामक ग्राम में, ठीक ना, इनका जन्म हुआ था वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, कहता है सूरदास का निधन कब हुआ था, यानी वह उनका मृत्यु कब हो गया था? तो ऑप्शन ए है 1478, ऑप्शन बी है 1583, ऑप्शन सी है 1581, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, 1555 है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरदास का निधन कब हुआ था? 1583 में उनका जो है निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कहता है सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो ये जो क्वेश्चन है रिपीट हो गया है, इसका आंसर आपको मालूम होगा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मिस्टेक से है रिपीट हो गया है, ठीक ना। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है वात्सल्य भाव के विश्व में अद्वितीय कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? यानी वात्सल्य भाव के विश्व में अद्वितीय, यानी उनके जैसा कोई अभी तक कवि नहीं हुआ, तो वो कौन कवि हैं? ऑप्शन ए है कबीरदास, ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन सी है नावादास, ऑप्शन डी है कुंभन दास। तो वात्सल्य भाव के विश्व में अद्वितीय कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सूरदास। सूरदास जो है वात्सल्य भाव के विश्व में अद्वितीय कवि के रूप में जाने जाते हैं, ठीक ना। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है सूरदास के काव्य में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो सूरदास के काव्य में किस रस का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है वात्सल्य रस, ऑप्शन बी है श्रृंगार रस, ऑप्शन बी है क्या श्रृंगार रस, और ऑप्शन सी है रौद्र रूप, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास का जो ये पद है उसमें किसका जो हुआ है? तो वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है, ठीक ना। और इसी से एक क्वेश्चन और कहता है कि मतलब इसमें एक क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया है, तो वो क्या है? तो सूरदास के काव्य के प्रमुख विषय कौन कौन है?
तो उसका आंसर क्या है? पहला है विनय भक्ति, और दूसरा है क्या? तो ये वात्सल्य, और तीसरा क्या है? तो प्रेम श्रृंगार उनका जो है ये है काव्य का मतलब प्रमुख मतलब विषय, ये 3 को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कहता है सूरदास नंद बाबा से क्या मांगते हैं? ऑप्शन ए है कृष्ण का जूठन, ऑप्शन बी है मक्खन, ऑप्शन सी है मिश्री, और ऑप्शन डी है दही। तो सूरदास जो है नंद बाबा कौन है? तो कृष्ण के पिता है नंद बाबा। तो उनसे क्या मांगते हैं? तो वे जो हैं ऑप्शन नंबर ए कृष्ण का जूठा जो है वो मांगते हैं जब वो भोजन करते हैं, और उनका जो है नंद बाबा क्या करवाते हैं? आचमन कराते हैं। तो सूरदास क्या मांगते हैं? उन्हीं का जूठन मांगते हैं, ठीक ना। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है श्री कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? यानी पद में जो है कहाँ भोजन कर रहे हैं दिखाया गया है, वही पूछ रहा है। ऑप्शन ए है यशोदा माँ की गोद में, ऑप्शन बी है नंद बाबा के गोद में, ऑप्शन सी है गोपियों के साथ, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो है पद में कहाँ दिखाया गया है जो भोजन कर रहे हैं कृष्ण? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंद बाबा के गोद में जो है बैठकर क्या कर रहे हैं? वो भोजन कर रहे हैं, ठीक है ना। और कुछ खाते हैं और कुछ क्या करते हैं? तो धरती पर भी गिराते हैं। वो खुद ही खाते हैं, और उनको क्या पसंद रहा है? तो मिट्टी के पात्र में रखा हुआ क्या जो है दही उनको बहुत ही पसंद रहता है, ठीक है ना। कविता काफ़ी मतलब रोमांचक है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कहता है सूरदास की अभिरुचि किस में थी? सूरदास की अभिरुचि किस में थी? तो ऑप्शन ए है पर्यटन में, ऑप्शन बी है सत्संग में, और ऑप्शन सी है वैराग्य में, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी में। तो सूरदास की अभिरुचि यानी उनको किस किस में मन लगता था? तो पर्यटन में भी लगता था, सत्संग में भी लगता था, वैराग्य में भी लगता था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, कहता है सूरदास के प्रथम पद में किसे जगाने की कोशिश सूरदास के प्रथम पद में किसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं? तो ऑप्शन ए है अपने आप को, ऑप्शन बी है नंद बाबा को, ऑप्शन सी है कृष्ण को, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास के प्रथम पद में जो है किसे जगाने की कोशिश की जा रही है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कृष्ण को जगाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, कहता है सूरदास कौन से एक अंग से वंचित थे? ऑप्शन ए आँख से, ऑप्शन बी है कान से, और ऑप्शन डी है नाक से, और ऑप्शन सी है नाक से, और ऑप्शन डी इनमें से मतलब हाथ से। तो सूरदास जो है किस अंग से वंचित थे? तो एक आँख से वो वंचित थे, ठीक ना। तो किससे वंचित थे? तो उनको जो है आँख मतलब खराब हो चुका था, ठीक ना, बचपन से ही। तो अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, कहता है गाय किस ओर दौड़ रही है? मतलब पद में किस ओर दौड़ रही है वो दिखाया गया है, तो वही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है घास की ओर, ऑप्शन बी है बछड़ा की ओर, ऑप्शन सी है पानी की ओर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाय जो है किस ओर दौड़ रही है? तो अपनी बछड़ा की ओर दौड़ रही है। और किस लिए दौड़ रही है? तो उसे दूध पिलाने के लिए दौड़ रही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, कहता है ब्रज क्षेत्र के किस ग्राम में सूरदास अधिक रहे थे? यानी ब्रज क्षेत्र के किस गांव में मतलब सूरदास मतलब अपना जीवन ज़्यादा वहां व्यतीत किए थे? ऑप्शन ए है पारसोली, ऑप्शन बी है
बरदोली और ऑप्शन सी है बेनीवाल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ब्रज क्षेत्र किस भाग मतलब किस ग्राम में सूरदास अधिक रहे थे? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा पारसोली में जो थे वो बहुत ही जीवन व्यतीत किए थे वहाँ, मतलब ज़्यादा दिन तक वहाँ ही रहे थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का शायद लास्ट है, हाँ इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक ना। बस इतना आपके लिए काफ़ी है। 23 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, कहता है किसके पुष्पों ने अपना पंखुड़ियों समेट लिया है, यहाँ समेट है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी है गेंदा, ऑप्शन सी है कुमुद और ऑप्शन डी है गुलाब। तो मतलब इसमें किस में मतलब सूरदास के प्रथम पद में जो है दिखाया गया है कि कुमुद के पुष्पों ने क्या कर लिया है, अपना पंखुड़ियों को समेट लिया है, ठीक है ना। कृष्ण को जगाने के लिए मतलब ये सब बात बोली जा रही थी। तो इसका सी आंसर हो जाएगा राइट। तो ये जो है पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट जितना भी था वो पूरा ख़त्म हो चुका है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।